टर्न आउट लो होगा बिलाशुबा। बेशक के तरीके इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में मौजूद भी हैं, मेरे हरीफ भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जनरली पब्लिक ने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा कि एक ऑप्शन उनके सामने से हटा दी गई है, टेक्निकली उसको साइड पर कर दिया गया, बल्ले का निशान अब मौजूद नहीं है, और इस फैसले को पसंद पब्लिक की जानिब से मेरे ख्याल में नहीं किया गया। और जहाँ तक बाकी वोटर टर्नआउट है वो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, वोटर टर्नआउट कम रहेगा, और लोग उनके अंदर वैसे ही रुझान नहीं है जो जमातें हुकूमत में शामिल रही हैं उनके लिए वोट करने का, तो ये भी असरअंदाज होगा। और फिर हम ये भी अब सुन रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं उनसे पोलिंग एजेंट्स की लिस्टें भी मांग ली गई हैं, तो अब वो ना अपने पोलिंग कैंप्स लगा सकेंगे ना उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे, तो ये एक इलेक्शन के ऊपर एक इसका इफेक्ट अच्छा तो नहीं होगा। बस एक ही जमात है जो दौड़े चली जा रही है मैदान में, उसके मुकाबले में कहीं पर मेरे जैसे आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, वरना तो सूरत हाल पंजाब में ऐसी बना दी गई है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। तो इस ये इलेक्शन पहली बार वो इलेक्शन है जिसको कहा ही जा रहा है आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन। एक जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवार हैं जो कि आज़ाद हैसियत पे लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है आज़ाद उम्मीदवारों की। इसके अलावा कई दूसरे सियासतदान हैं जो आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और आज़ाद सियासत और आज़ाद इलेक्शन और आज़ाद सोच की इस सियासत को वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें शामिल हैं जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, आज़ाद हैसियत से इस्लामाबाद की 2 नशस्तों से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये सोच जो है जो कि एक आज़ाद क्या सोच भी हो सकती है उसकी तर्जुमानी करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि बहरहाल इसमें 2 बड़ी सियासी क़ुव्वतें इस वक्त मैदान में हैं, तीसरी को भी अगर आप गिन लें IPP, वरना तो ये इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन है, और इसमें जो तीसरी बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत है वो इस नाम से नहीं है, PTI नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार है, और फिर आप लोग आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो वोट बहरहाल जो तकसीम होगा, एक आम तस्वुर ये है शहरों में ख़ास तौर पे, वो होगा जो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैंडिडेट, जो नून लीग को कर रहे हैं, जो कि अगर हम गिन ले तो पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं। आपको क्यों वोट देंगे इस्लामाबाद के शहरी? जी शुक्रिया खान साहब। उसमें पहली चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अवाम के अंदर सियासी जमातों से एक बहुत बड़ा बेजारी का अमल भी है। सब पाकिस्तान में हुकूमत कर चुके, लेकिन अवाम के मसाइल तो अपनी जगह पर हैं। महंगाई की चक्की में आजकल लोग पिस रहे हैं, जमातें हुकूमत में रहीं, बार बार बारियां भी सब ने लगाई, लेकिन लोगों के मसाइल तो हल नहीं हो पाए। तो एक बहुत बड़ा तबका अवाम का ये भी सोचता है कि ये सियासत तो हमारे नाम पर करते हैं, हमसे वोट लेते हैं, इक़्तिदार में आते हैं और उसके बाद डिलीवर भी नहीं कर पाते। पिछली 16 महीने की आप हुकूमत को देख लीजिए कि हुकूमत में सारे इकट्ठे बैठे थे, सारे अपने मामलात को ठीक करने में लगे रहे, मुकदमात ख़त्म कराने में, नाम ECL से निकालने में, अकाउंट बहाल कराने में। लोगों के मसाइल तो वहीं पर खड़े हैं। तो आज जो कैफियत है लोगों में, वो एक सियासी अमल और सियासी जमातों से भी एक बहुत बड़ी बेजारी की है। उसमें इस जो अगर कोई ऐसे आज़ाद कैंडिडेट हैं जिनका अपना तशख़्ख़ुस है और जिनकी सोच बड़ी क्लियर है, मैं मुख्तलिफ औकात पर मीडिया पर अपनी सोच रखता रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा क्लैरिटी से कुछ इश्यूज़ पर बोलता हूँ, तो लोग मेरी तरफ राग़िब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है, अभी मैं सुन रहा था गुफ्तगू ऑन भाई की, मैं बड़ा एहतराम है उनके लिए और उनके मौक़िफ़ का एहतराम भी करता हूँ। उन्होंने स्विंग वोटर की बात की। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, स्विंग वोटर कोई भी नहीं है। लोग बड़ा आइडियोलॉजिकली भी क्लियर हैं, नजरियाती तौर पे भी क्लियर है, लोगों को यह भी पता है कि मुल्क में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और उन्होंने किन को वोट देना है, किन को नहीं देना है। आज लोगों में बड़ी क्लैरिटी है और जो जमातें हुकूमत में रही हैं, मुझे तो उन जमातों की जानिब रुझान बहुत कम नजर आता है। और IPP हो गई, ये तो बताएं वही रोल प्ले करेंगे। और क्या आपके जैसे लोग, आपकी जैसी सोच के लोग और भी आपको नजर आए अक्रॉस पाकिस्तान जो कि इंडिपेंडेंट की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये वो इंडिपेंडेंट हो जो कि बहरहाल PTI ने नॉमिनेट नहीं किए हैं? जी बहुत से लोग हैं हमारे साथ, जो लोग री इमेजिनिंग पाकिस्तान जो हमने शुरू किया उसमें जो कुछ लोग थे, जिस तरह हाजी लश्करी रहसानी साहब क्वेटा से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हुमायूं कुर्द साहब भी वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं,
फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से भी दोस्त कंटेस्ट कर रहे हैं, और सारे यही समझते हैं कि मुल्क को जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सियासी जमातें वो रिफॉर्म्स तो लेकर आ नहीं सकी, तो जमातों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर अवाम में जाना तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। लोग ये बताएं ना कि आप उन इलेक्शंस में उतरे हैं जो कि बेइंतहा टेंटेड इलेक्शन हैं, यहाँ से लेके कनाडा तक और साउथ अफ्रीका तक और ब्राज़ील तक हर शख्स जो पाकिस्तान के इलेक्शंस को फॉलो कर रहा है उसको मालूम है कि ये प्री डिटरमिन्ड इसके रिजल्ट्स हैं, प्री डिटरमिन्ड आउटकम है, ये सब पता है क्या हुआ है, किस तरीके से ये इलेक्शन स्ट्रक्चर हुए हैं। तो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई कोई एक मौजू फैसला है आपका? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि 2013 और 2018 के जो इलेक्शंस थे वो पोलिंग डे के बाद मुतनाज़े हुए। 2024 के इलेक्शन पहले से मुतनाज़े हो चुके हैं, और ये इलेक्शंस भी नहीं है, ये सिलेक्शंस हैं। इसके अंदर पहले से तय किया जा चुका है कि किस जमात के हाथ में हुकूमत थमानी है, कौन कोalition पार्टनर्स होंगे, एक एक चीज़ तय की जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हम स्पेस नहीं छोड़ना चाहते, मैं स्पेस नहीं छोड़ना चाहता कि वो एक आवाज़ जो है रिफॉर्म्स के लिए, जो सिर्फ मेरी नहीं है और बहुत से लोगों की है, जो चाहते हैं मुल्क के अंदर इस्लाहात हो, मुल्क वापस पटड़ी पे आए। खित्ते के बाकी ममालिक इंडिया बांग्लादेश कहाँ पहुँच गए, आज पाकिस्तान वही दायरों के सफ़र में फंसा हुआ है। जो 2018 में मंजूर नज़र थे आज वो ज़ेर एताब हैं, जो उस वक्त ज़ेर एताब थे आज मंजूर नज़र हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और पाकिस्तान ने अगर डगर पर वापस आना है तो इसको सियासी इंतशार ख़त्म करना होगा। ये इलेक्शंस एक बड़े सियासी इंतशार का पेश खेमा भी बन सकते हैं, और मैं तो हैरान हूँ कि जो जमातें सुबह शाम लोगों को जमहूरियत के भाषण देती हैं वो किस तरह इस वक्त स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल कर रही हैं, किस तरह स्टेट मशीनरी, पुलिस थाने इस वक्त उनकी कैंपेन ऑफिसेज बने हुए हैं। ये सूरत हाल जमहूरियत का भाषण देने वालों को तो किसी भी सूरत कबूल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज इक़्तिदार के लालच में वो सारी सूरत हाल को ना सिर्फ मानने के लिए तैयार हैं। आप फेडरल कैपिटल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ तो पीटीआई का काफ़ी जोर हुआ करता था, एक ज़माने में नून लीग का भी जोर था। ये सिटी जो है ये बड़ा आइडियोलॉजिकली, पोलिटिकली आइडियोलॉजिकली जो है मोटिवेटेड है, एक पीटीआई के साथ था और कुछ नून लीग के साथ रहा है। यहाँ आपकी गुंजाइश बनेगी? जी बिल्कुल, इससे पहले भी मैं यहाँ से कंटेस्ट कर चुका हूँ, पीपल्स पार्टी के टिकट पे कंटेस्ट कर चुका हूँ, और दोनों इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी के टिकट पे होने के बावजूद, जो कि पंजाब के अंदर बहुत ताकत नहीं रखता था टिकट, उसके बावजूद मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर की, और मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपना लोगों के मीडिया के ज़रिए जो लोगों से एक तारुफ है, जो मेरी गुफ्तगू है, जो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं सेनेट से मुस्तफ़ी भी हुआ, लोगों के इश्यूज़ पर बात करता हूँ, एक पॉलिटिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से क्लैरिटी रखता हूँ, ये बाशऊर शहरियों का शहर है, और यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रूर पजीराई मिलेगी और मुझे मिल रही है। और अब जो ये आपको क्या लग रहा है, जो आप जा रहे हैं लोगों में और कुछ शायद दूसरी जगहों से भी सुन रहे होंगे, टर्नआउट आपको कैसा लगता है? कितने मोटिवेटेड है लोग? क्योंकि बहुत ही एक सिचुएशन तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है किसी एक वोटर के लिए, और एक फ़िक्र जो है वो तो तकरीबन डिसएनफ्रेंचाइज भी हो चुकी है। कि आपको टर्नआउट का क्या अंदाज़ा हो रहा है? टर्नआउट लो होगा बिलाशुबा, बेशक के तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में मौजूद भी हैं, मेरे हरीफ भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जनरली पब्लिक ने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा कि एक ऑप्शन उनके सामने से हटा दी गई है, टेक्निकली उसको साइड पर कर दिया गया है, बल्ले का निशान अब मौजूद नहीं है, और इस फैसले को पसंद पब्लिक की जानिब से मेरे ख्याल में नहीं किया गया। और जहाँ तक बाकी वोटर टर्नआउट है वो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, वोटर टर्नआउट कम रहेगा, और लोग उनके अंदर वैसे ही रुझान नहीं है जो जमातें हुकूमत में शामिल रही हैं उनके लिए वोट करने का, तो ये भी असरअंदाज होगा। और फिर हम ये भी अब सुन रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं उनसे पोलिंग एजेंट्स की लिस्टें भी मांग ली गई हैं, तो अब वो ना अपने पोलिंग कैंप्स लगा सकेंगे ना उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे, तो ये एक इलेक्शन के ऊपर एक इसका इफेक्ट अच्छा तो नहीं होगा। बस एक ही जमात है जो दौड़े चली जा रही है मैदान में, उसके मुकाबले में कहीं पर मेरे जैसे आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, वरना तो सूरत हाल पंजाब में ऐसी बना दी गई है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे।
तो इस वक्त मियाँ साहब अकेले ही फिर रहे हैं, उनके मुकाबले लेकिन में पंजाब में कोई चैलेंज नहीं है। एक और जमात है आपकी साबिक जमात पीपल्स पार्टी, और बिलावल साहब बड़े सिफरस कैंपेन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वन स्टेप बेहेड आप एक ऑब्जर्वर की हैसियत से बताएं, पीपल्स पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स पंजाब में आपको क्या नज़र आ रहा है इस पूरी कैंपेन में? जैसे कि आपने कहा वहाँ तो एक ही जमात का इस वक्त गलबा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के क्या कोई बहाली का इम्कान है कि उस सूबे में जहाँ कभी वो बड़ी कुव्वत हुआ करती थी? पीपल्स पार्टी सिंध में अच्छा परफॉर्म करेगी, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी पहले से निस्बतन बेहतर परफॉर्म करेगी, लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो पंजाब में तमाम राहें और आशीर्वाद खोल दी गई हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। वो तो खुद अपनी कैंपेन्स में, अपने जलसों में कहते हैं, तासुर ये देते हैं कि साड़ी गल हो गई है। तो इस तासुर के साथ पंजाब में वो मौजूद हैं जो लोग मेरे ख्याल से पसंद नहीं कर रहे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को अभी अपनी जगह बनाने में वक्त लगेगा, और मुस्लिम लीग नून अभी उन्हें वो स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और मेरा ख्याल है कि दीगर जो ताकतवर हलके हैं पाकिस्तान के, वो भी मुस्लिम लीग नून की इस स्पेस को पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहते, एटलीस्ट पंजाब में। लेकिन कैंपेन करें, अच्छी बात चले है। पीपल्स पार्टी नहीं है तो दूसरी एक और पॉलिटिकल फोर्स है जिसके बारे में ये आपका तासुर जो है वो तो बिल्कुल जो है वो जो नून लीग के लिए, उनके लिए भी IPP, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और बहरहाल एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स है पंजाब में इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इनके प्रॉस्पेक्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं? IPP वही रोल प्ले करेगी जो मुस्लिम लीग जुनेजो ने अर्ली 90s में प्ले किया था, कि जब शहीद बीबी की हुकूमत को एब्सोल्यूट सिंपल मेजॉरिटी नहीं देनी थी तो साथ एक कोलिशन पार्टनर के तौर पर उनको लगा दिया गया, अटैच कर दिया गया, ताकि किसी भी वक्त अगर हुकूमत को रुखसत करना पड़े या बागें खींचनी पड़े तो वो इस्तेमाल किए जा सकें। तो वही रोल IPP का होगा, और 6-7 सीटों के ऊपर जो इनसे की हुई है सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून ने, IPP खुद से तो इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखती थी, और अगर इनके खुद से कैंडिडेट मैदान में उतरे तो मेरा ख्याल है -15,000 से तो उन्होंने शुरू होना था। अब बहरहाल उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है, और वही सपोर्ट जो स्टेट मशीनरी की नून को हासिल है, इनके कैंडिडेट्स को भी हासिल है। तहरीक लब्बैक का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इन हालात में जहाँ पर वोटर को भड़ास निकालने के लिए कोई मौजू आज़ाद उम्मीदवार ना मिला, तो हो सकता है कि वो वोटर फिर तहरीक लब्बैक को भी एक ऑप्शन बना ले, लेकिन ये फिर हल्का टू हल्का वेरी करेगा। ये एक फ्रेशेस गवर्नमेंट होगी, जाहिर है कि लूज कोalition होगा जिस तरह से, जिसमें ऑब्वियसली IPP भी होगी, MQM भी होगी, JUI भी होगी, फिर नून लीग भी होगी। इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी कोई बहुत ही मेजर पॉलिटिकल अपहीवल होता है एंटी गवर्नमेंट, और जो कि कोई मटीरियलाइज भी करे, तो उसके पीछे एक मखसूस कुव्वत रहती है। वो अगर ना हुई तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तो शायद इशू ना हो। क्या ख्याल है आपका? देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब, पहली जो चीज़ है वो है मॉरल अथॉरिटी। इन कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी उसको पहले दिन से जो चैलेंज का सामना होगा वो अथॉरिटी का होगा, मॉरल अथॉरिटी का होगा, इखलाकी जवाज़ का होगा। उस हुकूमत के पास इखलाकी जवाज़ नहीं होगा। पूरे मुल्क को पता होगा कि ये एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमत में आए हैं, धौंस धांधली से हुकूमत में आए हैं, तो उसको अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम होगी। फिर आगे जो माशी हालात आ रहे हैं, IMF के साथ आपकी डील मार्च में ख़त्म हो रही है, नई डील साइन करेंगे वो इनकमिंग गवर्नमेंट के साथ, बैक ब्रेकिंग कंडीशंस होंगी पाकिस्तान के अवाम के लिए। अभी महंगाई बहुत अरूज पर है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इस सूरत हाल में अनपॉपुलैरिटी तो उस हुकूमत को आते ही फेस करनी पड़ेगी, और रिफॉर्म एजेंडा जिसकी सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, अर्जेंट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है। कोलिशन हुकूमतें वो रिफॉर्म्स अंडरटेक नहीं कर पाएंगी, और बात फिर वहीं पर आ जाएगी कि जहाँ से स्ट्रिंग्स हिलाई जाती हैं हमेशा वहीं से हिलाई जाएंगी। पॉसिबली हम एक दो अदम एतमाद भी शायद देख लें आने वाले टाइम में। मुझे सियासी इंतशार कम होता नज़र नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। थैंक यू सो मच।